हेलो गाइस, वेलकम टू RHS क्लासेस। मैं आपको आज भिन्न पढ़ाऊंगा यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, सुनिएगा। जो भिन्न होती है हमारी, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो भिन्न का मतलब होता है अंश बटे अंश और जो इसे बटे बटे और इसे कहते हैं हर। हमेशा इस फॉर्म में होती है। इस फॉर्म में जो होती है उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 3/4 है, 3/4 है, इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। तो इसमें क्या है, अंश कितना है भाई? 3 और हर कितना है? हर कितना है? 4। ऐसे इसे हम भिन्न कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो काफ़ी है। सुनिए, उसके बाद ये भिन्न होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और दूसरी होती है आवर्त दशमलव भिन्न। और तीसरी होती है वितत भिन्न। वितत भिन्न, ये 3 प्रकार की होती है। अब सुनो, साधारण भिन्न कैसी होती है, आवर्त दशमलव भिन्न कैसी होती है, ये कैसी होती है। देखो, इसमें एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैं इस फॉर्म में जो भिन्न होगी, इस फॉर्म में कुछ भी हो, इस फॉर्म में सारी भिन्न क्या कहलाएंगी? हमारी साधारण भिन्न कहलाएंगी। और आवर्त भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनको इस पॉइंट में ऐसे या 0.3 पर बार हो या 0.7 ऐसे बार हो। ऐसी जो भिन्न होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी भाई? आवर्त दशमलव। और वितत भिन्न जो होंगी, वितत भिन्न जो होंगी हमारी, वो कहलाएंगे जैसे 1/2 प्लस 3/4 प्लस, देखा होगा आपने, प्लस 2/3। ऐसी जो भिन्न होंगी हमारी क्या कहलाएंगी? वितत भिन्न। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको समझाने के लिए। तो मैं केवल मैं साधारण भिन्न समझाऊंगा। ठीक है, सुनिए। और मैंने आपसे ये बोला था कि मैं पहले आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि परसेंटेज पहले बताना, उससे पहले मुझे भिन्न सही लगा, भिन्न बताना सही लगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले भिन्न बता रहा हूँ, उसके बाद पढ़ा देंगे परसेंटेज। उसमें पूरा सिलेबस तो कराऊंगा ही, उसकी आप टेंशन न लें। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे साधारण भिन्न। ओके, साधारण भिन्न। ठीक है भाई, देखिए, साधारण भिन्न पढ़ाएंगे पहले हम आपको। तो साधारण भिन्न क्या होती है? साधारण भिन्न होती है हमारी, इसमें कुछ पॉइंट हैं आपको लिखने पड़ेंगे और आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जो साधारण भिन्न होंगी वो आपको पहले ढंग से जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप क्या होता है? 3/, जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो, ध्यान देना, जिसका हर समान हो और अंश अलग अलग हों, और अंश हमारे अलग अलग हों, तो उसमें हम भिन्न को कैसे पहचानेंगे कि ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है, या सबसे और आरोही और अवरोही इसी में पहचान लेंगे। देखो, जिसका हर समान होता है, हर क्या है हमारा? समान। जिस भिन्न का हर जैसा एक जैसा हो, तो उसका अंश की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, अंश की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। याद रखना भाई, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी इसमें? 9/4। ठीक है, 9/4 होगी, क्योंकि जब हर कैसे हों, आपस में सब समान हों और अंश की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। अंश की वैल्यू 9 सबसे ज़्यादा है कि नहीं? तो जरूरी 9 यहाँ भी आ सकता है 9, तो 9/4 भी हो सकता है ना। और बढ़ा लो इसमें, चलो 2/4 भी कर लेते हैं।
तो सबसे ज़्यादा 9 ही तो है, तो 9 सबसे ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कितनी कहलाएगी? 9/4 कहलाएगी। और सबसे छोटी भिन्न क्या कहलाएगी भाई? सबसे छोटी भिन्न, जो सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी वो क्या कहलाएगी? हर तो सबके समान है ही है, ठीक है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो हमारी भिन्न क्या कहलाएगी? जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो हमारी भिन्न क्या कहलाएगी? सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ओके, अब कहते हैं हम आरोही और अवरोही। देखो आरोही और अवरोही क्या होता है? आरोही, बहुत लोगों को क्या होता है कि आरोही पहचानना, आरोही क्रम को पहचानना बड़ा दिक्कत आती है या समस्या आती है सब लोगों को कि आरोही का मतलब क्या है? आरोही का मतलब होता है बड़ा कह रहा है कि मेरी तरफ आओ, यानी कि बड़े की तरफ जाओ, या छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं आरोही। मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं आरोही। जैसे आ मतलब बड़ा आ है, तो बड़ा आ बोल रहा है कि भाई मेरी तरफ आओ, तो मेरी तरफ आओ इसका मीन हो गया भाई कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, उसे कहते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का सबसे छोटा देख लो, सबसे छोटी कितनी भिन्न है उसमें? 2/4 सबसे छोटी भिन्न है। अब इससे बड़ी कौन सी होगी? 3 है, 3/4। अब इससे बड़ी कौन सी है? 5/4। और इससे बड़ी कौन सी है? 6/4। और इससे बड़ी कौन सी है? 7/4। और इससे बड़ी कौन सी है? 9/4। ठीक है भाई, ऐसे ये क्रम क्या हो जाएगा हमारा? आरोही क्रम। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। अब जस्ट उल्ट अवरोही कह रहा है कि मेरी तरफ आओ, छोटा कह रहा है मेरी तरफ आओ, यानी बड़े से छोटे की तरफ आते हैं उससे कहते हैं अवरोही। बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, जैसे अभी बड़ी तरफ आ रहे हैं, आरोही है ना, बड़ा है तो आरोही हो गया। अब अवरोही कह रहा है मतलब कह रहा है बड़ा, बड़े से मेरी तरफ आओ, छोटे की तरफ आओ। तो छोटी तरफ आएंगे तो क्या है? सबसे पहले बड़ा बनाएंगे, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे मान लो 9/4 और 7/4 और 6/4 और 5/4 और 3/4 और 2/4। तो ऐसे हम पहचान लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब देखो दूसरा रूल क्या करेगा इसमें। दूसरा रूल क्या आएगा इसमें? क्या है, अब हर समान हो तो हम पहचान लेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा और आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरे रूल में क्या है कि देखिए दूसरे रूल में क्या है कि जिसके अंश क्या हो भाई? अंश समान हो और हर क्या हो? डिफरेंट हो। हर क्या हो? डिफरेंट हो। और अंश क्या हो? समान हो। हर अलग अलग हो और अंश क्या हो? हमारा डिफरेंट हो। कुछ भी हो सकता है। देखो अंश हमारा समान हो और हर अलग अलग हो, तो ऐसी भिन्नों में हम छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे? देखो सबसे छोटी की बात करेंगे पहले। देखो सबसे छोटी भिन्न की बात करेंगे तो याद रखना, जब अंश समान होते हैं, जब पहले हर समान होते तो क्या करते थे? तो सबसे छोटी संख्या देखिए ऊपर वाली, और हर समान है वही लिख देते थे हम। पर इसमें क्या करेंगे? सबसे छोटी देखेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न देखेंगे कब? कि ये सारी जो वैल्यू हैं, ये सारी वैल्यू जो हैं अंश वाली सारी वैल्यू समान होंगी। अब ये देख लेंगे, सबसे छोटी पहचानेंगे ना, तो ये देख लेंगे सबसे ज़्यादा हर वाली संख्या जो होगी, सबसे ज़्यादा हर वाली संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। इसमें उल्टा होता है, क्योंकि अंश समान होता जब के लिए है, तो ये क्या है? सबसे छोटी संख्या 3/13 होगी। 3/13 होगी। ठीक, अब देखो सबसे बड़ी कौन सी कहलाएगी भाई? सबसे बड़ी संख्या वो होगी कि जिसका हर सबसे छोटा हो। तो हर सबसे छोटा कौन सा है? ये है ना, तो 3/2 ये है सबसे छोटा हुआ। अब देखो ये, अब मैं इसमें आरोही क्रम लिखना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकता है भाई वो पेपर में। तो मैं आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटी संख्या बड़ी संख्या। ठीक, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम आपको पहचानना है, तो आरोही क्रम कैसे पहचानेंगे? देखिए कुछ नहीं है,
आरोही क्रम, सबसे छोटी फिर बड़ी, सबसे छोटी यही तो है 3/13, और इससे बड़ी कौन सी होगी 3/11, और इससे बड़ी 3/10 तो नहीं है, नहीं है। अब देखिए इससे कौन सी हो सकती है 7 है, 3/7, फिर 3/6, फिर 3/5, फिर 3/4, फिर 3/2। ठीक है, हो गया। देखो 7 भी हो गया, 6 भी होगा, 5 4 2 सब हो गए। अब देखिए इस ये तो हमारा आरोही क्रम हो गया। अब अवरोही क्रम और लेकिन इसका उल्टा होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। अवरोही क्रम देखिए, अवरोही क्रम उल्टा हुआ 2 3/2, 3/2 भाई जस्ट उल्टा। अवरोही क्रम मतलब सबसे अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये याद रखना भाई, पेपर में जब एग्जाम पूछता है तो थोड़ा घुमा लेता है दिमाग को, तुम थोड़ा थोड़ा अपना माइंड कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को करना, ये दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रोक कर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा रूल होता है, तीसरा रूल होता है इसका, तीसरा रूल देखिए ध्यान से, तीसरे नंबर का रूल होता है। और तीसरे नंबर का जो रूल होगा वो क्या होगा, देखिए वो रूल क्या होगा, इसमें क्या है कोई भी संख्या कैसे भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है उसका हर कितना भी हो और अंश कितना भी हो, इसमें अलग अलग भी होगा सारा। ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, 2/3 देखो ये संख्या है हमारी, देखो अलग अलग हैं, तुम दिख रहा होगा। देखो 3/2, इसमें ना तो हर समान है और ना अंश समान है, तो इसमें कैसे पहचानेंगे भाई, इसमें कैसे पहचानेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इसमें बड़ी दिक्कत आई है। एक तरीका तो ये होता है, इसमें डायरेक्ट भाग दे के देख लो, भाग दे के देख लो। अगर सबसे पहले निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे, तो ध्यान से देखना है भाई, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी भिन्न निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, कैसे, देखो ध्यान से, कुछ नहीं होता है इसमें, इसका मल्टीप्लाई आप लोग इससे करो और इसका मल्टीप्लाई करो इससे, तो 3 3 का 9 और 4 दूनी 8। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है भाई, इन दोनों में कौन सी बड़ी है, यही तो बड़ी है, ये बड़ी है ना, 9 बड़ी है कि 8 बड़ी है, 9 बड़ी है, तो 9 से करेंगे। अब 9 इसका और इससे तुलना करेंगे, अब इससे तुलना और इसकी करेंगे ना कि अब इसे रिमूव कर देंगे, इससे हटाओ है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो कितना होगा 12 समझने के लिए, और इसका इससे करें 10 हो गया। अब दोनों में कौन सी बड़ी, यही बड़ी है अभी, तो इसे हटाओ। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 3 3 का 9 और 2 दूनी 4। अब कौन सी बड़ी है, 9 ही तो बड़ी है, तो ये भी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, इसे उठाओ। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई इससे, 5 3 15, 5 3 15, अब इसका करेंगे इससे 8। अभी दोनों में कौन सी बड़ी संख्या, ये से बड़ी संख्या कहलाएगी भाई, सही है नहीं सही। अब 15 बढ़ाएंगे, 8 बढ़ाए 15 बढ़ा, तो ये बड़ी होगी। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अब ये इससे हटाओ, अब इसका इससे 7 21, अब इसका करेंगे इससे, कितना होगा 6। अब दोनों में कौन सी बड़ी है, यही तो बड़ी है, 3/2, तो सबसे बड़ी संख्या 3/2। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर भाग दे के देख लो, टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से आप लोग ऐसे करेंगे तो सबसे बेटर है, सबसे बेटर रहेगा। आप लोग ऐसे करोगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब समझिए, अब देखो सबसे छोटी निकालेंगे, सबसे छोटी निकालेंगे, तो सबसे छोटी जब निकालेंगे हम लोग बिन, तो कैसे करेंगे, देखो मैं अभी इसे हटा देता हूँ समझने के लिए, दोबारा में समझ में आएगा, तुम्हारा छोटी में समझ में आएगा। जैसे अभी समझ आया था मैंने, वो बड़ी निकाला था, अब देखो छोटी बताऊंगा, तो सेम डिट्टो तरीका आएगा, अलग डिफरेंट तरीका नहीं है कि तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, सेम रहेगा, देखो तरीका सेम। अब देखिए ध्यान से, हमने जो पूछा था अभी, तो मैं पहले अब पूछा था बड़ी संख्या, अब पूछे छोटी संख्या, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 9 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 8। अब छोटी कौन सी है, ये छोटी है, हटाओ, इसे हटाओ। अब देखो इसका, अब देखो ये इसमें इसके करेंगे 4 4 16 हो गया भाई, और इससे करेंगे 15। अब दोनों में कौन सी बड़ी है, 16 बड़ी है भाई, इसे हटाओ।
बड़ी ने छोटी पूछा है तो ये होगा छोटी। अब छोटी पूछा है तो आपकी ये रहेगी। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, कितना होगा 8, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे 15। अब दोनों में कौन छोटी है? ये छोटी है। दोनों में कौन छोटी है भाई? 15 छोटा है, 8 छोटा है। अब इसका करेंगे भाई इससे, इसका इससे करेंगे तो कितना होगा 10, और इसका इससे करेंगे कितना होगा 12। अब इन दोनों में कौन छोटी है? ये छोटी है। अब इसका करेंगे भाई, अब बैठाओ इसको, ठीक है। अब देखिए, अब इसका इससे करेंगे कितना होगा 14, और इसका इससे करेंगे 9। अब दोनों में कौन छोटी? ये वाली। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 3/7। 3/7 ये रहता है। ऐसे करते जाओ, छोटी छोटी हो उससे बड़ी को छोड़ते जाओ, छोटी को लेते जाओ, लपेटते जाओ, वो आगे पता चल जाएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ऐसे होता है भाई। सबसे अच्छा समझ में आ जाओगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। तो कहते वो भाग देंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी भाग देने में, पॉइंट में वो ज़्यादा दिक्कत आती है। इस वजह से आप लोग ऐसे करोगे तो वो राइट माना जाएगा, ठीक है। प्रूफ भी कर सकते हो आप लोग, भाग दे के अपने आप देख सकते हो घर पे प्रैक्टिस करके। देखो मिटा रहा हूँ इसको। सुनिएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। दूसरा नंबर क्या है? अभी जो बताया था हमने, आवर्त भिन्न। आवर्त भिन्न अभी बताया था, आवर्त दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, तो आवर्त दशमलव भिन्न देखिए, ढंग से देखिए जरा। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो 1/3 है, ये 1/3 है। अब इसका इसमें हम जब भाग लगाएंगे तो देखो, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ाओ, ऐसे तो करते हैं। यहाँ पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, ठीक। तो इसका भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा, फिर 10 हो गए। तो ये प्रोसेस बहुत काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, कोई एंड नहीं है इसका। तो इसको क्या है, हम शॉर्ट फॉर्म में 0.3 पर बार लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसको। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब सुनिए ढंग से समझने के लिए सुनिए। जब इसको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, तो इसको हटाने के लिए देखो, हम इससे यहाँ तो आ गए, पर यहाँ से अब यहाँ तो भी आना है। अब मान लो कोई भी क्वेश्चन है आपसे कि बताइए भाई कि 0.3 पर बार है, इसका आंसर कितना होगा बताइए। तो आप लोग कहोगे भाई हमें नहीं पता। तो ऐसे नहीं, पता है हमें, क्यों नहीं पता? अब सुनो, जब इसको हटाते हैं ना बार को, देखो यहाँ से याद रखो, जब इस बार को उठाएंगे तो 3 आ गया। पॉइंट को बैठा देते हैं बार के साथ, पॉइंट को बैठा देते हैं। और जब एक बार लग रहा है तो उसका क्या लगा लेते हैं? 9 लगाते हैं नीचे, क्या लगाते हैं? 9। अब देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, देखो आ गया 1/3। ये फॉर्म ये आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे करते हैं। अब देखो दूसरा बता देना एग्जाम्पल तुम्हें समझने के लिए। जैसे मान लो भाई 0.37 पर बार, ऐसी संख्या भी आ जाती है, कोई बात नहीं, आ जाने तो। या पहले दोनों पर बार ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, मैं बताइए, ये बार लगा रहता है तो बार को उठा दो। अब कितनी संख्या बार लगा हुआ? 2 संख्या पर, तो 2 9 9 के लगा लो, बस आंसर हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। मिटा रहा हूं भाई। अब सुनिए, अरे आवर्त मैंने और रह गया थोड़ा बहुत, वो हम बता देते हैं भाई। 0.372 ये पूरे पर बार भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं इसमें भी। क्या 372 कितने 9 लगाएंगे? 1 2 3 9 लगा तो आंसर आया होगा। कुछ समस्या है? कुछ नहीं। दूसरा देखो, कितनी भी हो, कितनी भी 2 हो, कोई दिक्कत नहीं चले। और संख्या कितनी भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, ये नहीं कि 3 का भी हो आगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ये आप लोग समझो, इसे 51 है तो कितना होगा भाई? 51/99 होगा। अगर आप लोग ऐसे आ जाती है 0.5 और 4 पर बार, ऐसी समस्या आती है ये वाली,
तो इसमें दिक्कत आती है लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आएगी नहीं। क्या करेंगे, संख्या दोनों को लिख लेंगे और बार भी हटा देंगे, बार भी हटा देंगे। अब देखो कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, एक संख्या पर लगा हुआ है ना, तो 9 लिख दो। और एक संख्या पर नहीं लगा हुआ है, जिस पर बार नहीं लगा हुआ उसकी लिखते हैं हम क्या, 0। उसी क्या लिखते हैं भाई, 0। ठीक, देखो दूसरा समझ ले, चौथा 7, 3 और 2। देखो यहाँ ध्यान से देखना इसको कि तीन संख्या है, लिख लो। एक सेकेंड, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, जैसे मान लो ये रहता है इसमें, जैसे 54 है, आपका 54 है और 54 में से जो संख्या बार लगा नहीं हुआ है उससे हम माइनस करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं भाई। तो कितना 49 और डिवाइड भाई ये हो जाएगा आपका 90। अब सही है, अब सही है भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दी में। अब सुनो, ये कितना है भाई, 7, 3 और 2 में से माइनस क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे 7 को, और डिवाइड भाई कितना 2 9 और 1 0, घटा लो भाई। ये बचेगा आपका जो है 12 5 और यहाँ बचेगा 2 और 7, 725 990, ये आंसर आएगा। ठीक, ऐसे करो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। तो इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, और समझने के लिए अपने आप प्रैक्टिस कर लो। बुक तो आप लोगों सबके पास होंगी, वहाँ से देख लो। और नहीं समझ आया तो कमेंट में मुझे बता दो कि ये समझ में नहीं आया मेरे, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी दिन कोई भी चैप्टर लूँगा उसमें बीच में बता दूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है जैसे सरलीकरण है उसमें आएगा, उसमें एक बार बता दूंगा, दोबारा पूछो बता दूंगा। ठीक, अब देखो वितरण भिन्न बताएंगे, वितरण भिन्न है ना, वितरण भिन्न ये बैठा है। तीसरा आ गया आपका वितत भिन्न, सॉरी है वितत भिन्न। और जो वितत भिन्न है इसमें कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपनी तरफ से, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो 1/4 माइनस 1/4 माइनस 3/2, फिर माइनस कुछ भी आता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, 3/2 1/2 और फिर माइनस के 1/3, ये है, इसे कहते हैं वितत भिन्न। ठीक, अब देखो एक ही लाइन में आपको सॉल्व करना है और हो जाता है। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखो यहाँ से देखो 3 दूनी 6 और 6 में से एक गया तो 5, कितना 5/3। देखो ध्यान से 3 दूनी 6 और 6 में से एक गया तो 5 और 5 बटे हो गया 3 और 3 का पहुँच जाएगा ऊपर, अब हो जाएगा 3/5, अब हो जाएगा 3/5, अब हो जाएगा यहाँ पे 3/5। देखो 1/4 माइनस के 3/2, मैं एक ही लाइन में करता हूँ इसको पर, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए क्या करना पड़ रहा है। देखो 3 दूनी 6, अब 3 का बन जाएगा भाई ऊपर, अभी समझा दिया, दोबारा बता दूंगा एक बार। 3 दूनी 6 और 6 में देखे तो 5, तो कितना हो जाएगा 5/3 और 3 का बन जाएगा ऊपर और 3 बटे हो जाएगा 5। अब देखो दोबारा से आगे देखो 5 दूनी 10 और 10 में 3 गया तो बचेगा 7, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो बचेगा 7 और 7 बटे हो गया 5। अब 5 का बन जाएगा ऊपर बन जाएगा तो 5 3 15 और 15/7, तो जो हो जाएगा भाई 1/4 माइनस के 15/7। अब ध्यान से देखो 7 चौको 28, 28 में तो 15 गए तो कितने बचे 13, 28 में तो 15 गए तो कितने बचेंगे भाई 13, तो कितना होगा 1/1 है ना 28 और 28 में 15 गए 13 और 13 बटे हो गया आपका 7 और 7 का पहुँच जाएगा ऊपर और ऊपर 7/13, आंसर हो जाएगा ये। इसे कहते हैं वितत भिन्न। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ फिर तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ इसके हैं।
कर लीजिएगा, उतार लो। देखिए भाई ये दो क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो वह धन उस धन का 3/4 भाग क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए। कोई धन मान लो हमने x कह दिया भाई, हमारा धन जो है x है, इसका 1/3 भाग का 1/3 भाग के 3 भाग उसके 1/4 भाग से, उसके 1/4 भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। ये है। अब सुनिए, अब इसको उठाकर इधर लाएंगे हम, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ये देखो ये पोर्शन हो जाएगा आपका x/3 और माइनस के x/4 बराबर 12। इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा? 4x। कितना हो जाएगा? 4x। और इसका इससे कितना हो जाएगा भाई? 3x। और बटे कितना हो जाएगा भाई? 12 है। और बराबर कितना चल रहा है? 12 चल रहा है। अब लोग 4x में से 3x गया तो क्या कितने बचेगा? 4x में से 3x जाएगा, 4x में तो एक x बचेगा, एक x का मतलब है x बचेगा ओनली। तो जो कितना हो जाएगा आपका x बराबर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 144 यानी 144। 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 144 आता है। फिर कह रहा है उस धन का 3/4 भाग, तो इसमें 3/4 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। 4×3 12, 4×3 बच्चे 2 कितना हो? 24 और 6 चौको 24 मल्टीप्लाई बाई 3 छिंगे 18 के 8 हासिल 108 आंसर 108। 36 108। ओके, अब सुनो दूसरा अगला क्वेश्चन देखो। किसी कक्षा में 2/3 भाग छात्र उपस्थित है। देखो ध्यान से देखना, इसको कुछ नहीं है इसमें, 2/3 भाग उपस्थित है, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट, ये नीचे वाला भाग होता है ना, वो टोटल का होता है। टोटल स्टूडेंट कितने माना? टोटल स्टूडेंट है हमारे 3 और कितने आए हैं? 2। और वास्तव में क्या है? वास्तविक कितने हैं? रियलिटी में देखो 40 है, तो 2 बराबर 40 के क्या के 40 के, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? इसमें भाग लगा देंगे तो 20 के। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 20 के है, तो 3 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा? 3 यूनिट बराबर, यानी 3 यूनिट है जो आपकी, उसके बराबर कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई करना बस 20 में, तो हो जाएगा 60। यानी टोटल स्टूडेंट हमारे कॉलेज में कितने हैं भाई? हमारी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट क्लास में 60 हैं। कह रहा है उस यदि कक्षा में 2/3 भाग लड़कियां हों तो कक्षा में कितनी है? अब 60 की जो 60 है ना हमारा 60, इसका 2/3 भाग कितनी है? 2/5 भाग क्या है? लड़कियां हैं। तो कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी? तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डायरेक्ट भाग लगाओ। 12 पन्ने 60 और 12 दूनी 24, तो लड़की कुल कितनी है गई? 24। आंसर हो गया। कुल लड़कियां 24 हैं और लड़का पूछता है वो, तो लड़के कितने हैं? तो लड़के निकाल लो, 60 में से 24 उठा दो, कितना बचेगा? निकाल लो यहाँ से, 24 उठा दो, 36 बचेगा। ठीक है, ये लड़का आ जाएंगे 36। ऐसे होता है। ठीक है, वो कर लीजिए। देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको कैसे देखो बहुत जल्दी करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देना, कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है। देखो इसके साथ इसे जोड़ लेंगे, इसके साथ इसे लेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि सी के बराबर ए प्लस के बी। थोड़ा ध्यान देना। अब इसके साथ इसको ले लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ए के बराबर हो जाएगा बी प्लस के सी। ओके, अब इसके साथ इसे लेंगे तो कितना हो जाएगा? बी के बराबर हो जाएगा आपका बी और के, यानी कि बी के बराबर हो जाएगा आपका सी प्लस के ए। अब देखो समीकरण 3 मान लो, 1 2 3, 1 2 और 3, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। देखो समीकरण 1 2 3 तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए के या के कॉमन ले लो डायरेक्टली, ए प्लस के बी प्लस के सी और के कॉमन बाहर ले लो, जुड़ जाएगा। अब देखो तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, लिख देना जोड़ने पर, समझने के लिए जोड़ दो तीनों को है। अब देखो उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 2a
प्लस के 2b और प्लस के 2c, क्योंकि जोड़ेंगे तो एक ए एक 2a और एक बी और एक बी 2b और एक सी और एक सी 2c हो जाएंगे। तो a प्लस के बी प्लस के सी के इधर लिख देंगे, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस के बी प्लस के सी। अब इससे ये कैंसिल आउट और k की वैल्यू कितनी होगी भाई 2। ये पूछेगा तुम्हें, ये आता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार करते हैं और 1/4 भाग कृषि करते हैं। तो बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है, यानी वो कुछ नहीं करते, ठीक है। अब देखिए 1/3 लिख लो और प्लस के 1/4 लिख लो, ठीक, और प्लस के 1/4, ये लोग कार्य करते हैं भाई। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 12 एलसीएम आ गया। अब 12 एलसीएम आया तो इसका भाग देंगे तो 4 आएगा और प्लस के 3 और प्लस के 3, ये हो जाएगा आपका जो है 6 और 4 10, यानी कि 10/12। अब 2 से काट देंगे से 5 बार और 2 से काट देंगे से 6 बार, तो हमारी भिन्न आ जाएगी इधर ये। अब क्या पूछा है कौन सा भाग बचा, तो पूरा गांव एक हो गया, एक में से 5/6 को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आंसर होगा हमारा। तो कितना होगा भाई 6 कम 6 और 6 में से 5 गए तो कितने बचेगा 1, ये आंसर रहेगा हमारा, ठीक है भाई। फटाफट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनो भाई देखो ये 3 क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करने हैं, फिर मैं यहाँ पे आज विराम लेता हूँ, फिर नेक्स्ट जो है इसमें से रह जाएगा कुछ, मैं उसे कल पूरा फिनिश करा दूंगा इस भिन्न का, ठीक है भाई। अब सुनिए, जैसे मान लो इसका मान पूछा, जैसे a/3 और b/4 और c/7 हो तो a + b + c/ c का मान क्या होगा। अब देखिए आप लोग डायरेक्टली आप लोग ज़्यादा परेशान न हो, क्योंकि देखो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है इसमें देखो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 लिख लो और b का कितना है 4 सीधा, और c कितनी है 7 और बटे c का कितना है वो भी 7 है। तो देखो c का भी 7 है, जोड़ दीजिएगा तो 7 कितना 4 3 7 और 7 और 7 14 और 14/7 और 14 में भाग लाएंगे 7 का कितने बच जाएगा 2 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है 2 सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसमें 6 संख्या है, तो 9 9 के कितने 999 कितनी टाइम है 6 टाइम है, तो 6 का कर लो भाई मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब देखिए 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 और प्लस 5/7 और प्लस 6/7। थोड़ा ध्यान दो, देखो 1/7 2/7 3/7 4/7 और 5/7 और 6/7, ये हो गया, ठीक है भाई। अब ये हो गया हमारा। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, आप लोगों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 6 9 54 की 4 और यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा, और 6 9 54 और 5 कितना होगा भाई 59 की 9, फिर यहाँ से लाएगा 5 और फिर 6 9 54 और 54 में 5 कितने हुए फिर भी 59 होगा दोबारा से, ठीक है। अब देखिए जरा थोड़ा ध्यान देना, ये हो गया हाँ 59 सॉरी 9 आ गया इधर 9। अब देखिए अब इसका भी भिन्न करना है, देखो सारी वैल्यू क्या है हर समान होता है, तो हर से जब समान हो जब हर हमारा तो क्या होगा जब हर समान तो हर क्या है नीचे ये रख लेंगे और सारी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो 6 6 कितना 3 6 और 6 10 और 10 और 11 21 और 21 लिख दो इधर, इसमें लगा दो भाग 7 या 21 और 3 जोड़ दो इसमें भाई 7 या 21 और 3 इसमें जोड़ देंगे तो ना आ जाएगा 5997। ये कौन सा ऑप्शन है देखिए, है कोई ऑप्शन ये रहा पहला, ये फर्स्ट ये हो गया। केवल क्या करना इतनी बड़ी भिन्न बहुत सारा तरीका हो गया, बता दें इसमें समझने के लिए। 999 कितने टाइम है देखो 6 टाइम है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 999 बस। उसके बाद बचेगा क्या हमारे 1/7 बचेगा 2/7 बचेगा, ऐसे ही सब बचेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई करते तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें 7 एक जैसा सम में हर जब समान होता है तो हर लिख लेते हैं और जो ऊपर वाले अंशों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो
1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 6 10, 10 में 15, 15 6 21, 21 का इसमें भाग लगाएंगे 7 का, तो क्या आ जाएगा 3 बार, 7 21 होते हैं, और 3 और जोड़ दो तो 4 और 3 कितना हुआ 7, और ये हो गई तो संख्या हो गई 9 है। ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखो मैं मिटाऊंगा इसको, अगला एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा भाई, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। इसमें क्या है कि 1/20 है, तो 1/20 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस के 1/5। दो कैसे, क्यों लिख सकते हैं इसको, थोड़ा ध्यान दो, क्यों लिख सकते हैं इसको, इसलिए लिख सकते हैं कि देखो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, और 5 में तो 1 का कितना बजे 4, और 5 4 बना 20, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस और कितना है 5 6 30, तो लिख सकते हैं भाई 5 6 30। ठीक है, फिर प्लस, फिर कितना है 1/7, कितना हुआ 1/6 माइनस के 1/7, फिर 7 8 56, 1/7 माइनस के 1/8। ठीक है, फिर 8 हम 63, 1/8 माइनस के 1/9, फिर प्लस 9 लगा 90, तो 1/9 माइनस के 1/10। ठीक है, अब कितना है 110 है, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ। तो देखो 1/10 माइनस के 1/11। अब देखो यहाँ तक आ गए। अब 132 कितना होगा, 11 गुणा 12 करेंगे तो 132 आता है। तो पहले 1/11 और प्लस माइनस के 1/12 ऐसे लिख लो। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक प्लस की और एक माइनस की, इस वजह से, और इससे ये कट गया और इससे ये, कौन सी बची, ये और ये बचा 1/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और लग ऐसा रहा कितना बढ़ाना है। अब देखिए 1/12, अब दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, सिंपल सी बात है। जब 1/12 एलसीएम आ रहा है तो कितना इसमें यहाँ कितना रखेंगे भाई 4 12, तो 3 आ जाएगा ऊपर, और मान से कितना आ जाएगा 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और 2/12, 3 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 सॉरी 6 दूनी 12, 1/6 ये रहा, कर लीजिएगा। ठीक है भाई, दैट्स ऑल, थैंक यू।